विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, प्रतिवर्ष पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन होता है और इसमें आपको भाग लेने का अवसर है। चाहे आप एमपी बोर्ड के विद्यालय में पढ़ते हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय में या अन्य किसी बोर्ड के विद्यालय में आप पढ़ते हो, सभी को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर है। ज्ञानात्मक प्रतियोगिता है, ज्ञान को बढ़ाने वाली है और साथ में पुरस्कार भी मिलते हैं, प्रमाण पत्र भी मिलते हैं और बहुत सरल प्रतियोगिता होती है। यदि आप इसकी तैयारी करते हैं तो फिर सफलता निश्चित आपकी झोली में होती है। विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पुराने प्रश्न पत्रों की, क्या स्वरूप होता है और क्या उसका नियम होता है। विद्यार्थियों, यह प्रश्न पत्र 2016 में हुआ है और इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्नों को पूछा गया है। इसी प्रकार से ये वर्ष 2017 का प्रश्न पत्र है जो सेम पैटर्न का है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं 2018 का यह प्रश्न पत्र है और 2019 का यह प्रश्न पत्र है। इस प्रकार से 20, 21, 22, 23, 24 में प्रश्न पत्र हो चुके हैं, जिनका संकलन भी आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। आइए किसी एक प्रश्न पत्र के मुख्य प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि उसमें क्या निर्देश होता है। विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं जिला स्तरीय प्रश्न पत्र को, और इस जिला स्तरीय प्रश्न पत्र में जो प्रतिभागी होते हैं उन्हें अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखना होती है, विद्यालय का नाम लिखना होता है और जिला लिखना होता है। विद्यार्थियों, 2 घंटे का प्रश्न पत्र होता है जिसे 3 विद्यार्थियों को मिलकर हल करना होता है। हम देख रहे हैं कुछ निर्देश प्रश्न पत्र के संबंध में दिए हैं। प्रश्न पत्र में कुल 10 खंड होते हैं, अर्थात प्रश्न पत्र 10 भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग में 10 प्रश्नों का समावेश होता है। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्नों की संख्या होती है। उत्तर लिखने के लिए पृथक से उत्तर पत्रक दिया जाता है और उत्तर पत्रक में प्रत्येक विद्यालय के तीनों विद्यार्थी का नाम लिखना होता है और उसके उपरांत उत्तर पत्रक में प्रश्न क्रमांक के सामने रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखना होता है। जो उत्तर पत्रक होता है उसमें केवल उत्तर लिखने होते हैं, प्रश्न पत्र में प्रश्न को पढ़कर। दूसरा विद्यार्थियों, प्रश्न का उत्तर एक बार में ही लिखना होता है, काट कर लिखा गया उत्तर अमान्य होता है। यदि आपने उत्तर पत्रक में एक बार उत्तर लिख दिया तो उसको सोच समझ कर लिखना है, क्योंकि काट पीट किया हुआ उत्तर अमान्य होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न हल न करने या गलत हल करने की स्थिति में 0 अंक दिया जाएगा। विद्यार्थियों, 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है और 1 अंक का 1 प्रश्न है। इसका मतलब आपको बहुत सोच समझकर एक एक अंक को प्राप्त करना है, तो उत्तर सही तरीके से देना है। इस प्रश्न पत्र को प्रत्येक विद्यालय से आए 3 सदस्यीय टीम एक साथ मिलकर हल करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, तीनों विद्यार्थी मिलकर प्रश्न पत्र को हल करेंगे। प्रत्येक टीम को प्रश्न पत्र के आधार पर उत्तर पत्रक में उत्तर लिखना है। प्रश्न पत्र विद्यार्थी अपने साथ ले जा सकेंगे, अर्थात घर ले जाने की अनुमति होगी, और उत्तर पत्रक आपको आपके कक्ष में जो शिक्षक होंगे, जो ड्यूटी पर होंगे, उनको देना होगा, जमा करना होगा। मूल्यांकनकर्ता उत्तर पत्रक के मूल्यांकन के दौरान निर्देशक के निर्देशों का पालन करते मूल्यांकन करेंगे। विद्यार्थियों, जब आप उत्तर पत्रक जमा कर देंगे तो उसके पश्चात उसकी जांच का काम होगा, और यह जांच का काम जो विषय के विशेषज्ञ शिक्षक होते हैं वे लोग करते हैं। उत्तर पत्रक पर पर्यवेक्षक एवं मूल्यांकनकर्ता दोनों के हस्ताक्षर होते हैं, अर्थात जो आपके कक्ष में ड्यूटी देते हैं शिक्षक, उनके भी हस्ताक्षर उत्तर पत्रक पर होते हैं, और जो मूल्यांकन करेंगे, जो जांच करेंगे, उनके भी हस्ताक्षर होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह पर्यटन की प्रतियोगिता प्रतिवर्ष होती है। मैं आपको अगले अंक में किसी एक प्रश्न पत्र के कुछ भाग से परिचय करवाऊंगा, क्योंकि प्रश्न पत्र 10 भागों में विभाजित होता है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सत्य असत्य के होते हैं, एक शब्द में उत्तर देने वाले होते हैं, पैराग्राफ पढ़कर प्रश्न को छांटने वाले प्रश्न होते हैं, सही जोड़ी मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग भागों में प्रश्न पत्र बटा होता है, तो बहुत सरल होता है, और यदि आप तैयारी करेंगे तो आप उसको सही भी कर सकेंगे। चैनल पर बने रहें विद्यार्थियों, और अपने मित्रों को भी बताएं। और जो पर्यटन क्विज प्रतियोगिता है उसमें आपके शिक्षक से आप मार्गदर्शन लेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, और जो क्विज प्रतियोगिता होगी वह आपकी झोली में होगी। चैनल पर बने रहें। जय हिंद।